अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स एंड फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ फ्रूट प्लांट्स की प्रोग्रेस शो करूंगी कि फरवरी के महीने में या फरवरी के एंड और मार्च के स्टार्ट पे आपके फ्रूट प्लांट्स जो हैं किस कंडीशन में होते हैं। क्योंकि फ्रूट प्लांट्स को पॉट्स पे लगाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, संभालना थोड़ा ईजी नहीं होता जिस तरह के हम ज़मीन में संभालते हैं। लेकिन उससे पहले आप फ्रेंड्स ये देख रहे हैं मेरी पनीरियों की जर्मिनेशन स्टार्ट हो चुकी है। मैंने पनीरी लगाना आपके साथ शेयर किया था और तकरीबन 1 हफ्ता हो गया और अब देखिए माशाल्लाह काफ़ी प्लांट्स हैं जिनकी जर्मिनेशन स्टार्ट हो गई है। कुछ प्लांट्स की सीडलिंग काफ़ी हेल्दी हो रही है, कुछ की अभी जर्मिनेशन रिसेंटली स्टार्ट हुई है। तो ये बीज पे डिपेंड करता है, जिन प्लांट्स के जिन सब्जियों के बीज नरम होते हैं वो जल्दी जर्मिनेट होते हैं और जिनके ज़रा हार्ड होते हैं उनको जर्मिनेशन में थोड़ा टाइम लगता है। किसी को 1 हफ्ता, बाज़ औक़ात कुछ सीड्स को जर्मिनेशन में 10 दिन भी लग जाते हैं। यहाँ पे जनाब सैलेड के कुछ लीव्स मैंने छोड़े हैं, प्लांट्स छोड़े हैं जिसमें सीड्स चाहिए। इसी तरह मेथी के कुछ प्लांट्स हैं। अब ये सारे सीड्स कलेक्ट करने के लिए छोड़े हुए हैं। जैसे इन पे सीड्स बनना शुरू होंगे इनको हार्वेस्ट करके मैं इस क्यारी को खाली कर लूँगी। इतने में जनाब यहाँ पे जो मेरी पनीरियाँ हैं ये बिल्कुल तैयार हो जाएंगी, तो शिफ्टिंग के लिए जगह मुझे मिल जाएगी। अच्छा, ये फ्रेंड्स जो है चाइनीज़ कैबेज है, तो इसको भी देखें माशाल्लाह प्लांट्स इसके काफ़ी हेल्दी हैं। 4 से 5 प्लांट लगे हुए हैं एक ही पॉट में। और ये टमाटर का प्लांट, इस पे भी आपके साथ मैंने शेयर किया था, चेरी टमाटर का ये प्लांट है और बिल्कुल चेरीज़ जो है साइज़ इसका बिल्कुल छोटा होता है। और यहाँ पे आप ये देखिए बिल्कुल ऐसे जैसे बनता होता है इस तरह का इसकी साइज़ है, लेकिन बहुत खूबसूरत रेड कलर के लगते हैं। टेस्ट में बहुत अच्छे हैं और सैलेड में बहुत अच्छे लगते हैं। तो प्लांट इनके काफ़ी हेल्दी हैं। और इसके साथ अब जो असली वाला टमाटर होता है जो आम हम सब्ज़ी में यूज़ करते हैं उसके भी सीड्स मैंने लगाए हैं। तो होपफुली उसकी भी जर्मिनेशन स्टार्ट होगी और उसको भी हम लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिए प्लांट ये चेरी का है, लेकिन इसके प्लांट की हाइट कितनी ज़्यादा है। तो अब फ्रेंड्स चलते हैं अपनी असल वीडियो की तरफ। तो आपके साथ मैं शेयर करती हूँ कि प्लांट्स जो आपके फ्रूट प्लांट्स होते हैं इस टाइम पे उनकी क्या ग्रोथ है और इस पोजीशन पे आपने अपने प्लांट्स का ख्याल किस तरह रखना है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत ज़्यादा वैरायटी है सिट्रस की। ये सजलीन का है प्लांट, सजलीन ऑरेंज का। तो ये अंदर से रेड कलर का होता है। इसके अब देखिए शूट्स निकलना शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी ये छोटा है तो यहाँ पे ये फ्रूटिंग नहीं उठाएगा। तो फ्रूट उठाने के लिए इसे मज़ीद 2 साल चाहिए होंगे। यहाँ पे ये फ्रेंड्स बटरफ्लाई पी वाइन थी, इसके साथ ये मेरा बेर का प्लांट है, एप्पल बेर है। मैंने आपके साथ इसकी शेयरिंग की हुई है, फ्रूट की भी और हार्वेस्टिंग की भी। तो प्लांट इस पे मैंने हार्वेस्ट करने के बाद बिल्कुल मैंने इसको टोटली हार्ड प्रून कर दिया था और हार्ड प्रूनिंग के बाद आप देखें कि इसकी न्यू ब्रांचेस निकलना शुरू हो गई हैं। अच्छा, ये जो प्लांट है इसे बकाइन कहते हैं, लेकिन हम अपनी देसी लैंग्वेज में इसको धरेक का पौधा कहते हैं। तो धरेक का ये दरख्त होता है एक्चुअली, लेकिन इसे मैंने पॉट में लगाया हुआ है। देखिए इसकी कितनी ज़बरदस्त कोंपने और गोशे निकल रहे हैं। तो इसके साथ यहाँ पे जनाब ये अंजीर का पौधा है। इसकी भी आप देखें कि न्यू लीव्स आना शुरू हो गई है। तो प्लांट अपने डॉर्मेंसी पीरियड से निकलना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे आपने सबसे ज़्यादा जो ख्याल करना होता है, स्पेशली आपने सिट्रस के मामले में इसमें पानी का ख्याल करना होता है। ओवर वाटरिंग आपने अपने प्लांट्स में नहीं करनी होती। अच्छा फ्रेंड्स, ये देखिए ये जो प्लांट है ये ऑलिव जैतून का प्लांट है। ग्रीन कलर के ऑलिव, इस पे देसी जैतून लगता है और इसकी माशाल्लाह हाइट देखिए कितनी ज़बरदस्त हो चुकी है। इसको भी मैंने ऊपर से हार्ड प्रून किया है। जितने आपके फ्रूट प्लांट्स हैं, आपने अगर उनको अभी पहले हार्ड प्रून दिसंबर में नहीं किया था तो अब आप फरवरी में लाजमी उसको हार्ड प्रून करें। क्योंकि हार्ड प्रून जो है वो एक की इंग्रेडिएंट होता है आपके प्लांट्स पे, फ्रूट प्लांट्स पे फ्रूटिंग के लिए। अगर आप इसे हार्ड प्रून नहीं करेंगे, न्यू ब्रांचेस नहीं निकलेंगी, प्लांट शॉप में नहीं जाएगा, तो प्लांट जो है वो फल भी नहीं उठाएगा। अच्छा, यहाँ पे ये देखिए अमरूद का प्लांट है। इसके नीचे से जितनी खोपड़ी निकल रही थी मैं सारी को रिमूव कर रही हूँ, क्योंकि बहुत नीचे से अगर आपकी शूट्स निकलना शुरू होती हैं तो आपके प्लांट की स्टेम वीक होती है और वीक जो स्टेम है वो आपका जो प्लांट का ऊपर से बोझ है वो नहीं उठा सकता। तो बिल्कुल मेन हाइट पे आपके अपने कद की जितनी हाइट है इतने तक तो आपने स्टेम्स को बिल्कुल खाली रखना है। उसके बाद ऊपर जो है आपको फ्रूट प्लांट की ग्रोथ स्टार्ट होनी चाहिए। तो इसके साथ जनाब यहाँ पे देखिए और जो है चेरी टमाटर का प्लांट लगा हुआ है। और अगर इस साइड पे मैं आऊँ तो यहाँ पे भी देखिए आप लाइम का प्लांट लगाए। ये भी लाइम है मेरे पास, ये जो आप देख रहे हैं ये भी लाइम का प्लांट है और उसके साथ वो दूसरा भी लाइम का ही प्लांट है। ये पीछे अंगूर की बेल है, इसकी अभी बिल्कुल डॉर्मेंसी पीरियड चल रहा है और मेरा ख्याल है इसने मार्च के एंड तक जो है शूटिंग स्टार्ट करनी है। अच्छा, ये जो लाइम का प्लांट है इस पर भी आप देखिए फ्लावर्स का, इसका और लेमन का थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अगर आपने फ्रूट प्लांट्स लगाए हुए हैं तो फिर आपको फ्लावर्स की समझ आ जाएगी। लाइम फ्लावर्स डिफरेंट होते हैं, लेमन के डिफरेंट होते हैं और जो माल्टा या फ्रूटर होते हैं बड़े प्लांट्स उनके डिफरेंट फ्लावर्स होते हैं। तो ये जनाब लाइम है और इसकी भी आप देखिए ज़मीन बिल्कुल खुश्क है। आपसे मैंने पहले भी शेयर किया था कि अगर आपने फ्रूट प्लांट से फ्रूट लेने हैं तो जब वो फ्लावरिंग पे आना शुरू हो, स्पेशली सिट्रस के बारे में ये कहा जाता है कि आप जितना इसको पानी देंगे इतने इसका जो फल है वो ज़ाया होता है। तो जैसे ही आप देखें कि आपके प्लांट पे इस तरह से कोंपले बनना शुरू हो गए हैं फ्लावर्स की, चाहे वो मेल फ्लावर हैं या फीमेल, आपने पानी जो है बिल्कुल रोक देना है।
स्पेशली सिट्रस का। अच्छा, इस साइड पे देखिए फ्रेंड्स, ये है कड़ी पत्ते का प्लांट। इसकी भी मैंने आपके साथ हार्ड प्रूनिंग शेयर की थी, और जैसे ही अभी हल्का सा मौसम चेंज हुआ, आप देखें माशाल्लाह सारी जो स्टेम्स हैं उन पे ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। तो हार्ड प्रूनिंग आपने अपने प्लांट्स की लाजमी करनी है। बेस्ट सीज़न होता है दिसंबर के एंड में करना, लेकिन अगर आपने दिसंबर में नहीं की तो आप अभी भी फरवरी के एंड तक भी कर सकते हैं, मार्च के फर्स्ट वीक तक भी कर सकते हैं। उसके बाद जब प्लांट्स हैं वो अपनी न्यू शूट्स निकालना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, ये फ्रूटर का प्लांट है और फुल साइज आप इस पे देखिए माशाल्लाह, इस पे भी जो है फ्लावर्स बनना शुरू हो गए हैं। तो इस टाइम आपने अपने प्लांट्स का एक तो पानी रोक देना है, एक आपने इनको फर्टिलाइजर देना है। और फर्टिलाइज़र वो होता है जो आप एज अ सप्लीमेंट अपने प्लांट्स को देंगे, ताकि आपके प्लांट्स जो हैं जितनी इनकी एनर्जी फ्रूट्स पे और फ्लावरिंग पे निकल रही है, इसमें एनर्जी आए, बूस्ट मिले और आपके प्लांट हेल्दी हो। तो हेल्दी अगर फ्लावर होंगे तो हेल्दी उसमें फ्रूट में कन्वर्ट होने के भी उनके चांसेस ज़्यादा होंगे। अच्छा, ये भी लेमन का प्लांट है मेरा, सिट्रस का है। इसके पे आप देखें, इस पर भी हल्की हल्की जो है अब शूटिंग स्टार्ट हो रही है। फर्टिलाइज़र की अगर मैं बात कर रही थी तो फर्टिलाइज़र कौन सा देना है, तो फ्रेंड्स फर्टिलाइज़र आपने देना है इसको, अगर होममेड देना चाहते हैं, अमाइनो एसिड देने की कोशिश करें, नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र होममेड भी दे सकते हैं। और अगर होममेड नहीं देना चाहते तो बाज़ार का भी एक होता है, उसमें थोड़े बहुत केमिकल्स होते हैं, अगर आप वो देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। तो होममेड अगर अमाइनो एसिड की बात करें नाइट्रोजन बेस्ड की, तो अनियन का जो छिलका होता है बिल्कुल खुश्क बाहर वाला, आप उसको पानी में भिगो के रखें 3 से 4 दिन तक। ये देखिए, ये फिग का प्लांट है, इसकी माशाल्लाह शूटिंग स्टार्ट हो रही है। तो अनियन का पानी अगर आप डिप करके रखेंगे 3-4 दिन तक अच्छी तरह फर्मेंट हो जाएगा। उसके बाद उसको आपने 1 कप पानी को तकरीबन 5 से 7 लीटर पानी में डाइल्यूट करके अपने प्लांट्स को देना है। अच्छा, आप ये जो है तकरीबन 20 दिन बाद, 15 दिन बाद रिपीट कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। और अगर फिर भी आपको लगता है कि आपके प्लांट्स जो हैं इतने वीक हैं, जो फ्रूटिंग नहीं उठा रहे, फ्रूट्स नहीं बन रहे, तो फिर अमाइनो एसिड बेस्ड एक फर्टिलाइज़र मिल जाता है आपको, किसी भी किसान वाली शॉप से मिल जाएगा, फर्टिलाइज़र शॉप से मिल जाता है, सब्ज़ी मंडी के पास जो दुकानें होती हैं वहाँ से भी वो आपको मिल जाएगा। आप वो ट्राई करें, उसका रिज़ल्ट भी आप कहेंगे कि 100% आपको रिज़ल्ट मिलता है। एकदम आप जैसे ही प्लांट्स में डालते हैं, फ्रूट प्लांट्स में, तो उसमें जो है फ्लावर्स बनना शुरू हो जाते हैं, और मैक्सिमम 2 से 4 दिन या हार्डली 1 हफ्ते में आपको जो है उस फर्टिलाइज़र के रिजल्ट जो है अपने प्लांट्स में नज़र आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, नेक्स्ट पार्ट इंशाल्लाह मैं आपके साथ कल शेयर करूँगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं फ्रेंड्स, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और जाते जाते बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करना, ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। फ़ी अमान अल्लाह।